23 दिन तक चलने वाले मानसून सत्र में सरकार की तरफ से 17 बैठकों के अंदर 32 महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश किए जाएंगे। 2024 के आम चुनावों से पहले ये बेहद महत्वपूर्ण सत्र होगा। सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि आपसी बातचीत के बाद सत्र सुचारू रूप से चल सके, जबकि विपक्ष ने मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस के मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है और ये माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा, अडानी मामले में जेपीसी और महंगाई जैसे मुद्दों की गूंज मानसून सत्र में जोरदार ढंग से सुनाई दे सकती है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूसीसी संविधान के गाइडिंग प्रिंसिपल में रखा है और संविधान सभा ने रखा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात बीजेपी आरएसएस कर रही है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब चला जाएगा। ये देशवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा चलेगा, संघ की विचारधारा से नहीं चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा, गांधी की विचारधारा से चलेगा। हमारे मुल्क के संविधान ही ने हमें इस बात का इख्तियार दिया है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपने पर्सनल लॉज के मुताबिक गुजारें, तो इस वजह से उसको छीनने का हक भी या उसके खिलाफ बयानबाजी का हक भी किसी को नहीं। बीजेपी के सर्वकालीन एजेंडे में धारा 370 हटाने, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 कस्मों की तरह शामिल रहे हैं। कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इन दिनों देश में बहस छिड़ी है, उससे ये माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 के चुनावों में जाने से पहले यूसीसी लागू करने की अपनी तीसरी कसम पूरी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर जस्टिस दिया है कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, तो ये हर हाल में होना चाहिए। बहुत दिन से इंतजार हो रहा है, हम सब जब पढ़ते थे तब से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलती थी। जब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, सबके लिए बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यवस्था है समान नागरिकता की। गोवा में लागू है, बांग्लादेश लागू है, अमेरिका लागू है, पाकिस्तान लागू है। कोई प्रपोजल तो आया नहीं ना, प्रपोजल आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो कि बात चल रही है और कहीं कहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, इसमें एग्जेम्पशंस होंगे, नॉर्थ ईस्ट के लिए एग्जेम्पशन होगा, ट्राइबल के लिए होगा, क्रिश्चियंस के लिए होगा, दलित्स के लिए होगा। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है यूनिफॉर्म, मतलब इस मुल्क के हर बाशिंदे पे वो लागू होना चाहिए। अगर एक को भी इसमें एग्जेम्पशन दी गई तो हम जो मुसलमान हैं, हम भी अपने लिए एग्जेम्पशन न सिर्फ मांगेंगे बल्कि एग्जेम्पशन फिर हासिल भी करेंगे। मोदी सरकार के सामने यूसीसी लागू करने का ये मौजूदा लोकसभा में अंतिम अवसर है, क्योंकि अगला सत्र अब अगली सरकार में ही संभव हो सकेगा। फिलहाल यूसीसी को लेकर पूरे देश में इस समय हंगामे की स्थिति है। मुस्लिम समाज के बड़े वर्ग की तरफ से इसे लेकर विरोध के तौर पर घोर आपत्ति दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने इस पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि शिवसेना, उद्धव और आम आदमी पार्टी यूसीसी पर समर्थन के संकेत दे चुके हैं। बाकी दल इसे गैर जरूरी बताकर खारिज करना चाहते हैं। यानी इस सत्र में अगर यूसीसी पर विधेयक पेश हुआ तो हंगामा तय है। यूसीसी की दिशा में देश जाए ये डिजायरेबल है, क्योंकि आर्टिकल 44 संविधान का कहता है कि यूसीसी इंप्लीमेंट होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम बहुत जरूरी है कि एक वाइडर कंसेंसस हो। इसमें चाहे जो आनंद मैरिज लॉ के जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो उनको शामिल होना चाहिए। इसमें हिंदू लॉ के एक्सपर्ट्स को शामिल होना चाहिए, इसमें जैन धर्म के एक्सपर्ट्स को शामिल होना चाहिए, इसमें ट्राइबल कम्युनिटी के जो जानकार हैं उनको शामिल होना चाहिए। कहाँ है ड्राफ्ट? प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो सही, ड्राफ्ट तो दीजिए कम से कम। ऐसी बात उन्होंने एनआरसी पर की थी। अब सदन में कहते हैं गृह मंत्री जी की एनआरसी का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
वैसा ही उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किया था। मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, क्या उसके रूल फ्रेम्स किए हैं अब तक? कब तक देश को बांटोगे? यूसीसी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो देश के लोगों के बीच में जिस पे चर्चा होना चाहिए, और हम लोग चाहेंगे कि इस पे एक बेहतर डिबेट हो और आम आदमी की राय भी इस मामले में ली जा सके, क्योंकि ये हमारे लोगों के जीवन से और उनकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में बीजेपी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां उसे पूर्ण बहुमत हासिल है। लोकसभा की कुल 543 सीट में से बीजेपी के पास 301 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी बहुमत से दूर है। सीटों की संख्या को देखें तो राज्यसभा में 245 में से 8 सीटें फिलहाल खाली हैं। सदन में इस वक्त 237 सदस्य हैं, तो बहुमत के लिए 119 वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के सदन में कुल 92 सदस्य हैं। सहयोगी पार्टियों को जोड़ दें तो एनडीए के पास कुल 109 सदस्य हैं। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस, जिन्होंने अब तक इस बिल पर अपने पत्ते नहीं खोले, उनके पास 9 सदस्य हैं। अगर ये दोनों पार्टियां बिल के पक्ष में आ जाती हैं, तो बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। अगर इनमें से एक भी विरोध में रहती है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। यहाँ आम आदमी पार्टी की भूमिका अहम हो सकती है। लेकिन क्या चुनावी माहौल में ये पार्टियां बीजेपी के समर्थन में आएंगी? कुल मिलाकर आगामी सत्र में ये सवाल सबसे बड़ा रहने वाला है। यूसीसी पे एक व्यापक चर्चा हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, आप लोग भी देखेंगे। सब दलों की बात हो रही है, एक बार स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी हो चुकी है, चर्चा आम हो गई है, देखा जाएगा। सरकार पर विपक्ष जिस दूसरे मुद्दे को लेकर बेहद आक्रामक है, वो है मणिपुर हिंसा। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की, जिसमें अब तक कम से कम 142 नागरिकों की जान गई और 54,000 लोग विस्थापित होने पर मजबूर हुए। मणिपुर में जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अगर ये कहा जाए कि मणिपुर में जो स्टेट है वो खत्म हो गई है, इट हैज सीज टू एग्जिस्ट, तो कोई गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री को बहुत पहले मणिपुर जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को बहुत पहले मणिपुर के ऊपर बोलना चाहिए था। वहां पे जो घाव हैं उनके ऊपर मरहम लगाना चाहिए था। मणिपुर के नाम पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी के कारण संज्ञान में लिया होगा इस बात को कि वहां केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों घर जला दिए गए और अभी तक वहां शांति नहीं है। मानसून सत्र में कांग्रेस लेफ्ट के अलावा टीएमसी सरकार को घेरने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। That will be discussed in the floor of Parliament, and our party and MPs will decide, and not only our party and MPs, but all other parties and MPs are in the Parliament, they will decide. बीते दिनों दिल्ली के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पलट दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसको लेकर बेहद कड़े तेवर में सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, ये मत सोचना कि ये केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा दोस्तों। अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता की बैठकों से लेकर अलग अलग नेताओं से मुलाकात करके केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मानसून सत्र में समर्थन जुटाने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर माहौल बन गया तो सरकार के लिए भी ये मुद्दा अग्नि परीक्षा पार करने जैसा हो सकता है। मैंने साफ कहा है, जो आक्रमण संघीय ढांचा पर हो रहा है, जो चुने हुए सरकारों पर आक्रमण हो रहा है,
प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार द्वारा और मोदी सरकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा उसके हम खिलाफ रहे हैं और रहेंगे और इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। मानसून सत्र में कांग्रेस अदानी मुद्दे पर जेपीसी की अपनी मांग को फिर दोहरा सकती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी लंबे समय से अदानी मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। पिछले सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोल ही रहे थे कि इसी बीच मोदी सर ने मामले को लेकर उनके एक पुराने बयान के चलते संसद से सदस्यता चली गई थी। संसद के पिछले सत्र में अदानी मामले को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपनी इस मांग के लिए संसद भवन में विरोध प्रदर्शन भी किया। जेपीसी की मांग जो हमने की है, क्योंकि जो सवाल हम उठा रहे हैं अदानी को लेकर, वो कोई विशेषज्ञों की समिति के द्वारा जांच नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त समिति के द्वारा उस पर जांच नहीं हो सकती, सिर्फ जेपीसी ही इस पर जांच कर सकती है। और ये हमारी सारी विपक्ष पार्टियों, कई विपक्ष की पार्टियों की मांग थी और इस सत्र में भी ये मांग रहेगी। कांग्रेस समेत कई दल महंगाई को लेकर लगातार सरकार पर आक्रामक हैं और चूंकि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बेहद प्रमुख हैं, ऐसे में महंगाई का मुद्दा भी मानसून सत्र में छाया रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर मानसून के हल्के तापमान में संसद का सत्र गर्म रहेगा। सरकार को महत्वपूर्ण बिल पेश करने हैं, लिहाजा ये सरकार के लिए कुशल संचालन की परीक्षा भी है।